दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चूर्ण के बारे में और जानेंगे कि ये चूर्ण क्या है, किस बीमारी में लिया जाता है, कितने रुपए का मिल जाता है, कौन कौन इस चूर्ण को ले सकता है और इस चूर्ण को लेने का सही तरीका क्या होता है और इस चूर्ण को लेने से कुछ नुकसान होता है या नहीं होता, सब कुछ जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज इस वीडियो में हम जिस चूर्ण की बात कर रहे हैं उसका नाम है अश्वगंधा चूर्ण और इसको डाबर कंपनी द्वारा मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। बात करें इसके प्राइस की तो इसकी 60 ग्राम की बोतल 100 रुपए के आसपास मिल जाती है और ये जो दाम है समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो जिस समय आप इसको ले रहे हो उस समय का लेटेस्ट प्राइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। अब अगर हम बात करें इसे आप कैसे मंगवा सकते हो, तो घर बैठे ऑनलाइन मंगवाने के लिए व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके मंगवा सकते हो या चाहते हो ऑफलाइन लेना तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आप इसको खरीद सकते हो क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। अब अगर हम बात करें इसमें शामिल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट के बारे में तो इसमें 100% अश्वगंधा ही शामिल किया जाता है। अब बात करें इसके फायदों की तो इसका इस्तेमाल तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी आज के समय में देखा जाए तो हर दूसरा पुरुष जो है वो किसी ना किसी चिंता से परेशान है, किसी ना किसी तनाव से ग्रस्त है। ठीक है, तो चिंता और तनाव को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए इस चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके अलावा जब आप इस चूर्ण का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यानी अंदर से आपकी शक्ति को जगाने का काम करता है, आपके शरीर को अंदर से मजबूत करता है, अंदर से बलवान बनाने का काम करता है। बहुत ही जबरदस्त चूर्ण होता है ये अश्वगंधा। ठीक है, इसके अलावा ये आपके अंदर जोश व उत्साह भरने का काम करता है। बहुत ही जबरदस्त होता है। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इस चूर्ण का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी ऐसे पुरुष जिनमें स्टेमिना की कमी आ गई है, ताकत बिल्कुल बची ही नहीं है, शरीर बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है, तो ऐसे पुरुष या ऐसे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त होता है ये आपका चूर्ण। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यौन कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी पुरुषों में अगर किसी तरह की यौन कमजोरी आ गई है या किसी तरह की यौन समस्या हो गई है तो उस यौन समस्या को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए भी इस चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, आज के समय में हर दूसरे पुरुष को ईडी की समस्या यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है। इसमें होता क्या है कि जब पुरुष बेड पे परफॉर्म करने जाता है तो उसका औजार साथ ही नहीं देता है, यानी उसका औजार खड़ा ही नहीं होता है, बड़ा ही नहीं होता है। उसके औजार में वो उत्तेजना, वो तनाव, वो जोश, वो कड़ापन उसको देखने को मिलता ही नहीं है जो उसको उस समय बेड पे परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा उसे अपने औजार में ढीलापन और सिकुड़नपन भी महसूस होता रहता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा अपने पार्टनर के सामने निराश हो जाता है, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, और ऐसे में वो तरह तरह की गोलियां, तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करने लग जाता है जिसमें उसको काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपको इस चूर्ण को लेकर के आना है। ये चूर्ण आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये आपको लंबे समय तक इरेक्शन प्रदान करेगा, आपको कठोर इरेक्शन दिलाएगा और आपको लंबे समय तक परफॉर्म करने की क्षमता प्रदान करेगा। बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके अलावा ये शीघ्र पतन की समस्या में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसमें आप 1-2 राउंड ही लगा पाते हो, ठीक है, और आप बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हो। अगर ऐसी कंडीशन तो उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हो। बहुत ही गजब का फायदा देखने को मिलेगा, एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर शरीर बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल जान नहीं बची है, तो आप इसको ले सकते हो। ये आपके शरीर को एक अलग ही तरह की ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। बहुत ही गजब का होता है। ऐसे पुरुष जिनमें टाइम और परफॉर्मेंस की कमी आ गई है, यानी वो लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं बेड पे, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जहां पर आप 1-2 मिनट में ही आप डिस्चार्ज हो जाते हो, खत्म हो जाते हो, वहां पर आपको ये 20 से 25 मिनट तक का टाइम बड़ी आसानी से
देने के लिए आपको क्षमता प्रदान करता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, ठीक है। इसके अलावा कम काम इच्छा हो जाना यानी लो लिबिडो की शिकायत है, उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, यौन इच्छा को जगाने में आपकी मदद करता है। अगर आपका फीमेल पार्टनर जो पूरी कोशिश कर डालती है लेकिन आपका मूड नहीं बनता, यौन इच्छा नहीं जागती है, तो उसके लिए भी काफी फायदेमंद होता है, ये यौन इच्छा को जगाता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे कि आप जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ सको, ठीक है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसा वायरस है जो आपके ऊपर अटैक कर ना पाए, ठीक है, आपके मतलब की बॉडी को इतनी ज्यादा क्षमता देता है ये कि किसी भी इन्फेक्शन किसी वायरस से आपकी बॉडी बड़ी आसानी से फाइट कर ले जाती है और जल्दी जल्दी बीमार होने से आपको बचाती है, बहुत ही जबरदस्त होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल याददाश्त को सुधारने के लिए भी काम करता है, नहीं अगर आप कोई भी चीज रखते हैं कहीं पर, कुछ भूल जाते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं याद नहीं रख पाते लंबे समय तक, तो ये याददाश्त को सुधारने में मदद करती है, बहुत ही जबरदस्त होती है। इसके अलावा ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है, आपको अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। अश्वगंधा बहुत ही जबरदस्त होता है, अगर आपको नींद नहीं आती है या नींद आपकी बार बार टूट जाती है तो ये आपकी नींद को बेहतर करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में और स्पर्म की क्वालिटी को भी सुधारने में भी मदद करता है, तो बहुत ही जबरदस्त होता है ये आपका अश्वगंधा चूर्ण। तो इसका सेवन आप कर सकते हैं खास तौर से नींद लाने के लिए या फिर अपनी यौन समस्या को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लें इसके डोज के बारे में, सही तरीका क्या होता है, कैसे इसको लेना होता है, कब तक लेना होता है, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो इसे आपको आधा चम्मच लेना होता है, ठीक है, सुबह शाम आप इसको ले सकते हो, खाना खाने के आधे घंटे बाद में आप इसे ले सकते हो गुनगुने दूध के साथ या पानी के साथ, ठीक है। कब तक लिया जा सकता है, तो इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है, 1 महीना 2 महीना, ठीक है, लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को वैसे नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात कर लें कौन कौन इसको ले सकता है, तो महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या बच्चों को देना है तो डॉक्टर की सलाह ले करके ही आपको इसे खुद से लेना है और बच्चों को देना, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, बच्चों की एज को देखते हुए ही डोज निर्धारित किया जाता है, उनकी जो एज है, ठीक, उम्र को देखते हुए ही बताया जाता है कि इतनी मात्रा में और इस समय देना होता है या नहीं भी देना हो सकता ना भी देना हो। तो ये चीज आपने डॉक्टर से कंफर्म कर लो, उसके बाद अगर आप लोगे तो सबसे अच्छा होगा। और इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या प्रेग्नेंट है तो उसमें भी अगर आप सलाह ले लोगे तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बात कर लें कि इससे इसको क्या साइड इफेक्ट क्या होता है, यानी इसका जो मतलब नुकसान क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो वैसे इसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ टेम्परेरी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट खराब हो जाना, मितली या उल्टी आपको आना या दस्त जैसे लग जाना, तो ये कुछ इसके टेम्परेरी साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं जो कि जब आप इस चूर्ण को लेना शुरू करोगे, जैसे ही आपकी बॉडी इस चूर्ण को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, तो फिर आपके ये जो सिम्टम्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा सिम्टम है जो इस चूर्ण को लेने के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, इस चूर्ण को लेना बंद कर देना, अपने डॉक्टर से आपको सलाह लेना है, उनसे आपको पूछना है कि इसको आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपको बता देंगे।